नमस्कार, आप देख रहे हैं टोटल टीवी। मैं हूं सौरभ जौहरी। हमारी खास पेशकश में आपका स्वागत है। हरियाणा का सियासी माहौल गर्म है। प्रदेश की सियासत को साधने के लिए बीजेपी से लेकर कांग्रेस तक के तमाम बड़े दिग्गजों ने चुनाव प्रचार के आखिरी दिन सियासी मैदान में जमकर ताल ठोकी। पीएम मोदी से लेकर प्रियंका राहुल गांधी भी चुनावी रण को साधने में पुरजोर कोशिश करते नजर आए। प्रधानमंत्री मोदी जहां महेंद्रगढ़ में गरजे, तो वहीं सिरसा में प्रियंका गांधी बीजेपी पर जमकर बरसी। अब सवाल यह कि बीजेपी की गारंटी भारी है या कांग्रेस की न्याय गारंटी? नेताओं ने अपना काम कर दिया, अब बाजी वोटर्स के हाथ में है। किसका देंगे साथ? वोटर्स किसको दिखाएंगे आईना? ये बड़े सवाल हैं। तो प्रचार का शोर थमा है, नेताओं ने अपना काम कर दिया। तमाम दिग्गज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह, राजनाथ सिंह, बीजेपी की तरफ से स्टार प्रचारक योगी आदित्यनाथ मैदान में ताल ठोकते नजर आए। उधर कांग्रेस की तरफ से प्रियंका गांधी, राहुल गांधी हरियाणा के रण को साधते नजर आए। अब सवाल यह है कि वोटर्स के मन में क्या है? दावे और वादे जो हैं उस पर कितना खरी सरकार उतरी है या यूं कहे राजनीतिक दल उतरे हैं? इन तमाम सवालों का जवाब तलाशने की कोशिश करेंगे। और आगे का माहौल क्या कहता है, यह बेहद अहम सवाल है। हमारे साथ हमारे सहयोगी मौजूद हैं। हिसार से एसोसिएट एडिटर है डॉक्टर महेश कुमार, पानीपत से एसोसिएट एडिटर है देवेंद्र कथुरिया और वरिष्ठ पत्रकार वीरेंद्र सोनी जी हमारे साथ इस चर्चा में शामिल हैं। आप सभी के साथ मैं चर्चा को आगे बढ़ाऊं, लेकिन उससे पहले एक रिपोर्ट देखिए, फिर करेंगे चर्चा की शुरुआत। प्रदेश में बीजेपी के करीब 2 महीने 10 दिन और कांग्रेस समेत बाकी क्षेत्रीय दलों के उम्मीदवारों के करीब 1.25 महीने के जोर शोर से प्रचार के बाद बृहस्पतिवार शाम को प्रदेश में चुनावी शोर थम गया। नेताओं की वोटर्स ने बहुत सुनी, सच्ची भी और सच्ची नहीं भी। अब अगले 48 घंटे वोटर्स के हाथ में रिमोट रहेगा। किसको बटन दबाकर दिल्ली की नई संसद में भेजेंगे और किसको हराकर ये संदेश देंगे कि यू आर नॉट एक्सेप्टेड। अपने लोकसभा क्षेत्र में मैंने कार्यक्रम करने शुरू किए, तो मुख्य रूप से सभाएं तो उसमें मैंने कम की हैं, लेकिन रोड शो के कार्यक्रम ये ज्यादा किए हैं। 16 रोड शो के कार्यक्रम आज मेरे कंप्लीट हुए हैं, जिसमें कुल 211 गाँव में, यानी जहां मेरा कार्यक्रम हुआ उसके आसपास के गांव के लोग भी, कहीं 2 गांव के, 3 गांव के, 4 गांव के लोग भी आए। तो मैं समझता हूं लगभग 300 पंचायतें उसमें कवर हुई हैं जो मैंने स्वयं की हैं। इसके अलावा जो शहर की बस्तियां हैं, शहर के कार्यक्रम हैं, वो कार्यक्रम इसके अलग हैं। चूंकि लोकसभा के इस कैंपेन में सत्तारूढ़ केंद्र और हरियाणा की सरकार ने पूरा कैंपेन फुल प्रूफ तैयारी, रणनीति और बड़े स्तर पर चलाया, इसलिए प्रचार के आखिरी दिन पूर्व सीएम और करनाल के बीजेपी उम्मीदवार मनोहर लाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके मीडिया को सारी जानकारी दी। हमारे प्रधानमंत्री जी के कार्यक्रम हुए 3, नड्डा जी के यानी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के 2 दिन के कार्यक्रम हुए, अलग अलग 6 कार्यक्रम हुए, योगी जी के 2 कार्यक्रम हुए, अमित शाह जी के 3 कार्यक्रम हुए, राजनाथ सिंह जी के 3 कार्यक्रम हुए, आसपास के प्रदेशों के मुख्यमंत्री जिसमें पुष्कर सिंह धामी जी, जिसमें राजस्थान के मुख्यमंत्री, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री, योगी जी का मैंने बता ही दिया। इन सब नेताओं के हमारे यहाँ कार्यक्रम हुए हैं और कोई लोकसभा क्षेत्र, कोई विधानसभा क्षेत्र बचा नहीं जहाँ हमारे केंद्रीय नेतृत्व का कार्यक्रम या हमारा अपने प्रदेश के नेताओं के कार्यक्रम न हुए हों। गौरतलब है कि अब चुनाव प्रचार खत्म होने के बाद उम्मीदवार और उनके समर्थक बिना लाउड स्पीकर और शोर किए सिर्फ डोर टू डोर जाकर अपील कर सकते हैं। ये भी सच है कि बड़े बड़े सियासी महारथी चुनावी प्रचार और समर्थन के लिए जनता जनार्दन और बुजुर्गों के पांव छूकर वोट की अपील करते रहे और मान मनोवल भी हुई। सब आपके सामने है। प्रदेश में लोकसभा चुनाव के आखिरी दिनों में बड़े बड़े सियासी सुरमाओं ने अपने अपने शो किए, एक दूसरे से बढ़कर, पर अब वोटर्स की बारी है। यहाँ मुकाबला विजय संकल्प रैली और न्याय संकल्प रैली के बीच है। फैसला अब प्रदेश की जनता को करना है। सहयोगी श्रीनिवास और डिम्पी मल्होत्रा के साथ वीरेंद्र कथोरिया, टोटल न्यूज, पानीपत ब्यूरो।
जी हाँ, प्रचार का शोर जो है वो थम गया है। अब जनता की बारी है। जनता किस करवट बैठेगी, ये धीरे धीरे तस्वीर साफ होगी। आज देवेंद्र, चुनाव प्रचार थम गया है, अब माहौल क्या है प्रदेश का? सबसे पहला सवाल। देखिए सौरभ, बीजेपी प्रत्याशियों को 2 महीने का टाइम मिला, 2 महीने से भी ज्यादा का। जैसा मनोहर लाल जी कह भी रहे थे कि हमारा कैंपेन 2 महीने 11 दिन तक चला। हालांकि 1 महीना बाद कांग्रेस के प्रत्याशी मैदान में आए क्योंकि उनकी तरफ से बहुत लेट हुआ। उसके बावजूद आप देखिए डबल टाइम मिला बीजेपी प्रत्याशियों को प्लानिंग के लिए, अपनी रणनीति बनाने के लिए, मैन पावर को ट्रेनिंग देने के लिए, सारी चीजों में मतलब बीजेपी आगे थी। संगठन के लिहाज से, तैयारियों के लिहाज से, रणनीति बनाने के हिसाब से बूथ लेवल तक की प्लानिंग थी। लेकिन कांग्रेस के उम्मीदवार बाद में आए, उनको 1.25 महीना ही मिला, इनको 2.25 महीने। उसके बावजूद आज देखिए प्रदेश में जो मुकाबला है, बहुत सारी सीटों पर मुकाबला बड़ा दिलचस्प बन गया है। वजह मतलब कांग्रेस को पहले लोकसभा चुनाव से थोड़ा पहले तक कमजोर माना जा रहा था, लेकिन लोकसभा चुनाव घोषित होने के बाद, हालांकि देर से सही, लेकिन कांग्रेस की जो प्लानिंग थी, जिस तरीके से कैंडिडेट मैदान में उतारे गए और जिस तरीके से लोगों का रिस्पॉन्स मिला है, एंटी इनकम्बेंसी से फायदा मिलता हुआ कांग्रेस को नजर आ रहा है। और आज मैं समझता हूं कल राहुल गांधी और आज प्रियंका गांधी की जो 2 कार्यक्रम हुए सिरसा में और पानीपत में, आज जो भाषण दिया प्रियंका गांधी ने, लोगों ने उसको बहुत पसंद किया, तारीफ की, जैसे उसके दिल से निकले। तो आज पानीपत में तो इमोशनल भी नजर आई कि शहीद जो हैं उनके परिवारों का, उनके परिजनों का, माता पिता का उतना सम्मान नहीं हो रहा। और मैं भी शहीद की बेटी हूं, शहीद की पोती हूं, हमारा दर्द एक जैसा है। मतलब इस तरीके का भाषण आज प्रियंका गांधी ने दिया जो दिल को छूने वाला था। लोगों ने पसंद किया। लेकिन अब चुनाव प्रचार खत्म हो गया है। अब उम्मीदवार सिर्फ उनके पास 24 या 36 घंटे का समय है, किस तरीके से अपनी कमजोरी को दूर कर सकते हैं, अपनी मैनेजमेंट को इंप्रूव कर सकते हैं, विरोधी को कैसे पछाड़ सकते हैं, अब ये कसरत होगी। हरियाणा में तो खाई जाता है जो कयामत की रात होती है। आज देखिए, आज की रात और कल की रात, परसों तो मतदान शुरू हो जाएगा सुबह 7 बजे, तो ये कयामत की रात है आज की और कल की। इलेक्शन में जो कुछ किया जाता है अपने फायदे के लिए, विरोधी को कमजोर करने के लिए, वो सब कुछ किया जाएगा। इसमें नैतिकता और अनैतिकता की कोई बात नहीं है। लड़ाई जीतनी है तो सारे दांव चलने पड़ते हैं। तो अब हरियाणा की ज्यादातर सीटों पर, जिसमें करनाल भी है, मुकाबला बेहद दिलचस्प बन गया है। अब अगले 48 घंटे जो वोटर्स हैं, हरियाणा के जो वोटर्स हैं, अगले 48 घंटे रिमोट उनके हाथ में रहने वाला है। किसके साथ क्या करना है, किस पर वो राजी है, किस से नाराजगी है, इस सब का फैसला प्रदेश की जनता करेगी। बिल्कुल। महेश, अपने अपने दावे, अपने अपने ताल ठोकते तमाम दिग्गज नजर आए सियासी मैदान में। अब सवाल यह है कि अब आगे क्या? देखिए, कांग्रेस पार्टी का मैं यहां पर जिक्र करना चाहता हूं। दरअसल कांग्रेस पार्टी का ये जो बेहतरीन परफॉर्मेंस इस वक्त देखने को मिल रहा है, वो कांग्रेस पार्टी की अपनी उपलब्धि नहीं है। भारतीय जनता पार्टी की नाकामियां, नाराजगी, चाहे वो मोदी से हो और चाहे मनोहर लाल खट्टर से हो, एंटी इनकम्बेंसी जो भारतीय जनता पार्टी की खड़ी हुई, उसी ने एकजुटता के साथ यहां पर कांग्रेस पार्टी को मजबूत करने का काम किया। हां, आज के दिन अगर हम मुकाबले का जिक्र करें तो कांटे की टक्कर यहां पर देखने को मिल रही है। चुनावी प्रचार में अगर भारतीय जनता पार्टी काफी आगे निकली हुई थी, तो मुकाबले में यहां पर कांग्रेस पार्टी भी नजर आई। जिस तरीके से प्रियंका गांधी ने रोड शो किए, जिस तरीके से दिल से आवाज देकर हरियाणा के वोटर्स तक पहुंचने की कोशिश की, ये सब कुछ असर दिखाएगा। और ये असर ये है कि चुनावी मुकाबले में जो कांग्रेस पार्टी के लिए शुरुआत में कहा जा रहा था कि 1 सीट से ज्यादा शायद नहीं हासिल कर पाएगी, रोहतक सीट पर मुकाबला और उससे बाहर कुछ हो नहीं सकता, लेकिन आज मुकाबले का अगर जिक्र करें तो कोई ऐसी सीट बाकी नहीं है, कोई ऐसी सीट बाकी नहीं है जहां पर मुकाबले का जिक्र नहीं हो। हालांकि 1-2 सीट ऐसी है जो मुकाबले से बाहर हो चुकी है, लेकिन चूंकि मतदाता को अपना फैसला देना है, तो हम किसी भी तरीके से मतदाता के फैसले को प्रभावित नहीं करना चाहते हैं। लेकिन 1-2 सीट ऐसी है हरियाणा प्रदेश में जो चुनावी मुकाबले से बाहर हो चुकी है, जिसका फैसला हो चुका है। लेकिन चूंकि जनादेश का सम्मान हमें करना है, तो ऐसे में जरूर मैं ये कहूंगा कि बेहद दिलचस्प मुकाबला, और कोई भी सीट ऐसी मुझे नजर नहीं आ रही जहां पर शानदार मुकाबला देखने को नहीं मिल रहा। और ये खुद भारतीय जनता पार्टी ने जो अपनी नाकामियां खड़ी की है एक के बाद एक, चाहे
मोदी की नाकामयाबी थी, मनोहर लाल खट्टर की नाकामयाबी थी, गठबंधन की नाकामयाबी थी, जननायक जनता पार्टी की नाकामियां या नाराजगी भी थी, जो पूरी एकजुटता के साथ यहां पर चुनाव लड़वाने का काम कर रही है। और ये सिर्फ हरियाणा प्रदेश की बात नहीं है, हम लगातार इसी कार्यक्रम के जरिए कहते रहे हैं कि जो ये कांग्रेस पार्टी यानी इंडिया गठबंधन को मजबूती हरियाणा प्रदेश और पूरे देश में देखने को मिल रही है, इसके लिए जिम्मेदार अगर कोई है तो खुद भारतीय जनता पार्टी है। क्योंकि एकजुटता जो ये यहां पर कायम हुई, जिस तरीके का मुकाबला यहां पर देखने को मिला, ये परिस्थितियां भारतीय जनता पार्टी ने खुद कायम की। और जिस तरीके से मल्लिकार्जुन खड़गे के बयान का मैं जिक्र बार बार कर रहा हूं, खड़गे ये कह रहे हैं कि ना तो ये चुनाव कांग्रेस पार्टी लड़ रही है, ना तो ये इंडिया गठबंधन लड़ रहा है, ये जो चुनाव लड़ रही है ये हरियाणा प्रदेश और खासकर देश की जो जनता है वो ये चुनाव लड़ रही है और भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ लड़ रही है। यानी मोदी को पसंद करने वाले लोग मोदी को जिताने में अपनी पूरी ताकत लगाए हुए हैं और मोदी को नापसंद करने वाले लोग इंडिया गठबंधन के साथ खड़े हैं। और यही वजह है कि ये जो चुनावी मुकाबला है हरियाणा प्रदेश का मैं जिक्र करूं तो बेहद दिलचस्प हो चुका है। वीरेन जी, जो मौजूदा परिस्थिति है, क्योंकि आज चुनाव प्रचार का शोर जो है वो भी थम गया है, अब अपने अपने दावे हैं, कांग्रेस अपने दावे कर रही है, बीजेपी अपने दावे कर रही है, दावे बड़े बड़े, लेकिन सवाल यह है कि अब जनता ने फैसला तय करना है, पूरी तरह से फैसला लेना है, यह तय करना है कि आखिर वो किसका साथ देगी। सवाल यह है कि जो दावे और वादे किए जा रहे हैं उनमें कितना दम नजर आ रहा है। देखिए, जनता ने तो अपना मन पहले ही बना लिया है। हालांकि देखिए, मतदान परसों शनिवार को है, लेकिन जनता अपना मन पहले ही बना चुकी है। और जो भारतीय जनता पार्टी से हो या कांग्रेस से दावे किए जा रहे हैं, चाहे कोई संकल्प पत्र है, चाहे कोई न्याय पत्र है, तो लोगों को वास्तविकता मालूम है कि चुनाव के बाद इसका क्या हश्र होने वाला है। और देखिए, भारतीय जनता पार्टी हालांकि शुरू में काफी मजबूत मानी जा रही थी जब कांग्रेस के उम्मीदवारों की घोषणा नहीं हुई थी, और आज ये है कि सब सीटों पर प्राय मुकाबला बन गया है। तो मुकाबला कैसे बना, क्यों बना? भारतीय जनता पार्टी की इतनी अच्छी रणनीति थी, इतना अच्छा संगठन व्यवस्था थी, इसके बावजूद भी कांग्रेस का मुकाबले में आ जाना, ये कांग्रेस के लिए उपलब्धि है या जनता की उपलब्धि है? अपने सहयोगी के पास लौटने की एक बार फिर कोशिश करेंगे, उनके पास लौटेंगे, लेकिन इस बीच ये बता दें कि चुनाव का जो प्रचार का जो शोर है वो जरूर थमा है, लेकिन जनता पूरी तरह से तैयार है, रणनीति बनाई हुई है। महेश, जिस तरीके से हम हर बार चर्चा में इस बात का जिक्र करते रहे हैं कि बीजेपी ने तमाम स्ट्रेटेजीज को चेंज किया, कांग्रेस अपनी स्ट्रेटेजी बीजेपी को देख देख कर बनाती रही, वेट एंड वॉच की स्थिति में रही, लेकिन बीजेपी की जो स्ट्रेटेजी चेंज हुई, पहले सीएम चेंज, उसके बाद काफी बड़े स्तर पर परिवर्तन और अब प्रधानमंत्री के फेस को आगे लाना, प्रोजेक्ट करना, कितना कारगर साबित होगा इन तमाम स्ट्रेटजी को जो बीजेपी चल रही है? और अगर कारगर साबित होगा तो क्या टक्कर अगर बात करें तो कितनी देगी वो कांग्रेस बीजेपी को और बीजेपी कांग्रेस को? देखिए, पिछले 10 सालों का मैं जिक्र करूं तो भारतीय जनता पार्टी के लिए इस बार परिस्थितियां इसलिए अलग हो चुकी हैं क्योंकि अब सूखे वायदों से काम नहीं चलेगा, अब सिर्फ गारंटी देने से काम नहीं चलेगा। पिछले 10 सालों में क्या कुछ जनता के लिए किया गया, अलग अलग मोर्चे और इन तमाम मोर्चों पर किस तरह का परफॉर्मेंस भारतीय जनता पार्टी का रहा, ये सवाल सामने है। क्या सिर्फ राम मंदिर को बनाए जाने से देश को चलाया जा सकता है? क्या सिर्फ धारा 370 को हटा देने से देश को चलाया जा सकता है? देश के सामने और भी कई गंभीर मुद्दे हैं और सबसे बड़ा मुद्दा मैं अगर जिक्र करूं जो इस चुनाव में सबसे ज्यादा हावी मुझे होता हुआ नजर आ रहा है वो है बेरोजगारी का। बेरोजगारी ना सिर्फ हरियाणा प्रदेश में बल्कि पूरे देश में जितने जोश के साथ यहां पर युवाओं ने मोदी को पसंद किया था, उतना ही निराशा भरा माहौल जो है युवाओं में देखने को मिला, जिसकी वजह से मुझे लगता है कि अगर कोई मेजर फैक्टर अगर कोई मुझसे पूछे कि इतना ज्यादा जो ये एंटी इनकमेंसी का माहौल खड़ा हुआ नजर आ रहा है, इसकी सबसे बड़ी वजह क्या है? इसकी सबसे बड़ी वजह अगर कुछ है तो युवाओं में निराशा है। जिस तरीके के वायदे मोदी की तरफ से किए गए थे वो वायदे निभाए नहीं गए और यही वजह की निराशा का जो दौर है वो एक अलग तरीके के चुनावी माहौल को कायम करता चला गया। यहां पर भारतीय जनता पार्टी के लिए मुश्किलात ये है कि जो गारंटियां वो पहले दे चुकी हैं, कितनी गारंटी वो पूरा कर चुके हैं, ये सवाल भी सामने खड़ा है। और हरियाणा प्रदेश का मैं जिक्र यहां पर लगातार, चूंकि हरियाणा से जुड़ी बात चल रही है, अगर परिस्थितियां भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ हुई तो उसकी एक सबसे बड़ी वजह किसान आंदोलन था। किसान आंदोलन हरियाणा की सरहदों पर लड़ा जा रहा था, हरियाणा के लोग उसे लड़ रहे थे। भले ही पंजाब के लोगों ने इसकी शुरुआत की थी,
लेकिन इसे आगे बढ़ाना, इसे अंजाम तक पहुंचाने में हरियाणा के लोगों का सबसे महत्वपूर्ण जो योगदान है वो देखने को मिला था। और यही वजह है कि भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवारों के लिए गांव-गांव तक पहुंचना ही दुश्वार हो गया। गांव-गांव में उनके लिए किसी भी तरह के चुनावी कार्यक्रम को अंजाम देना दुश्वार हो गया। आप ये मानकर चलिए कि जितने जो लोग हैं उनके चुनावी कार्यक्रमों में देखने को नहीं मिल रहे थे, उससे कहीं ज्यादा सुरक्षा बल जो है बसों में भरकर साथ चलाए जा रहे थे। तो यकीनन ये जो परिस्थिति थी भारतीय जनता पार्टी के लिए सामान्य नहीं थी। असामान्य परिस्थितियों में चुनाव प्रचार भारतीय जनता पार्टी ने पूरे हरियाणा प्रदेश की 10 सीटों पर किया है। बेहद असामान्य परिस्थितियां जहां पर बिना पुलिस सुरक्षा के आप ग्रामीण क्षेत्रों में नहीं जा पा रहे थे, और अगर किसी कार्यक्रम में पहुंच भी गए तो उसके बाद जो है आगे की तस्वीरें पुलिस के साथ मुकाबले की बनती हुई नजर आई। तो इन परिस्थितियों से बचने के लिए ये तमाम उम्मीदवार वहां से निकलते हुए नजर आए। तो मैं ये कह सकता हूं कि आज जो मौजूदा परिस्थितियां बनी हुई है, कांटे की टक्कर यहां पर देखने को मिल रही है। और भारतीय जनता पार्टी आगे के लिए ये सुनिश्चित करने की कोशिश कर रही है कि आगे का विजन क्या है। मजबूत भारत का यहां पर जिक्र किया जा रहा है, और उम्मीदवारों के चयन में गलती जरूर यहां पर भारतीय जनता पार्टी से हुई है, उसका रियलाइजेशन भी हो चुका है, उसको मान भी लिया गया। लेकिन चूंकि जनता के सामने सब कुछ स्वीकार नहीं किया जा सकता था, यही वजह है कि बाद में जो है रणनीति को तब्दील कर दिया गया, उम्मीदवारों के नाम को गौण कर दिया गया। उसके बाद यह कहा गया कि वोटर जो वोट देगा सीधा मोदी को वोट देगा, मोदी को देखकर ही अब की बार 400 पार अगर करना है तो फिर कैंडिडेट छोड़ दीजिए, अच्छे हैं या बुरे हैं जैसे भी हैं। लेकिन यहां मुझे कांग्रेस पार्टी की स्ट्रेटेजी में जो सबसे बेहतरीन बात जो नजर आई वो सिर्फ और सिर्फ एक बात नजर आई, उम्मीदवारों का जो चयन कांग्रेस पार्टी की तरफ से दिया गया उसमें उम्मीद यहां पर नाराज लोगों के बीच जो है देखने को मिलेगी। मुझे लगातार ये बात लगती है कि ये जो चुनाव है कांग्रेस पार्टी नहीं लड़ रही है, भारतीय जनता पार्टी से नाराज लोग ही कांग्रेस पार्टी के पास पहुंच रहे हैं, उन्हें जो है इस तरीके का माहौल देने का काम कर रहे हैं कि जिसमें उन्हें जोश बढ़ता चला जाए। और ये चुनाव भी जो है भारतीय जनता पार्टी से नाराज लोग ही लड़ रहे हैं। तमाम दूसरे राजनीतिक दल भी, इंडियन नेशनल लोक दल भी है, जननायक जनता पार्टी है, लेकिन सवाल सबसे महत्वपूर्ण यह है कि क्या जननायक जनता पार्टी का वोटर उनके साथ है, क्या इंडियन नेशनल लोक दल का वोटर उनके साथ है, और अगर शिफ्ट हुआ है तो कहां हुआ है। और ये जो शिफ्टिंग है ये भारतीय जनता पार्टी के लिए सबसे बड़ी चुनौती हुई है, और कांग्रेस पार्टी के लिए यही सबसे बड़ा वरदान साबित हुआ है। बीरेन जी, जो स्थिति अब बनी हुई है, क्योंकि चुनाव प्रचार का शोर थम गया है, आगे का अब पूरे जो तस्वीर है, पूरी पिक्चर है, वो जनता को ही तय करनी है। जनता के हाथ में बाजी है, वोटर्स के हाथ में बाजी है। अब सवाल यह है कि जो मुद्दे थे जो विपक्ष लगातार उठा रहा है, कांग्रेस उठा रही है, जिस तरीके से महेश ने भी जिक्र किया, बेरोजगारी का मुद्दा है, किसानों की नाराजगी है, अग्निवीर, भ्रष्टाचार, ये तमाम मुद्दे लेकर जो कांग्रेस रण में कूदी हुई है, बीजेपी के खिलाफ जो आवाज बुलंद किए हुए, उसको किस तरीके से कोप अप किया जाएगा? क्या वो प्रभावित करेंगे मौजूदा सरकार को, बीजेपी को, और किस स्तर तक प्रभावित करेंगे अगर करते हैं तो? कांग्रेस में प्रियंका गांधी ने जो पानीपत में रैली हुई तो बड़े भावनात्मक मुद्दे उठाए हैं, और भारतीय जनता पार्टी पर बड़ा तीखा प्रहार किया है। अग्निवीर का मुद्दा हो, चाहे किसानों के उत्पीड़न का मुद्दा हो, पहलवानों, महिला पहलवानों के उत्पीड़न का मुद्दा हो, और किसान आंदोलन का भी जिक्र किया कि किसानों के बारे में क्या क्या कहा जाता रहा। और देखिए, भारतीय जनता पार्टी अब रक्षात्मक मुद्रा में है, और सत्ता विरोधी जो भावना भी है वो भी दिखाई दे रही है। तो भारतीय जनता पार्टी को अब राष्ट्रीय मुद्दों पर ही जो है चुनाव केंद्रित करना है, नरेंद्र मोदी के नाम पर ही चुनाव लड़ना है। इसके अलावा भारतीय जनता पार्टी में कोई मुद्दा नहीं रहा। और देखिए, जनता ने भी अपना मन पहले से ही बना लिया है, ये जनता ने किसको वोट करना है, ये सब मामले जो है, ये निर्धारण जो है राय का पहले से ही तय कर दिया है। और जो रोष दिखाई दे रहा है वो भारतीय जनता पार्टी के जनप्रतिनिधियों के खिलाफ है, और ऐसी बात नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो अपने भारतीय जनता पार्टी की संसदीय दल की बैठक में भी सांसदों को कह चुके थे कि बदल जाओ नहीं तो बदले जाओगे, वो ये स्थिति स्पष्ट पहले से ही संकेत थी कि जो जनप्रतिनिधियों का आचरण था, व्यवहार था, संवाद था, वो जनता के अनुकूल नहीं था, जनता उसको पसंद नहीं कर रही थी। तो इस कारण से, और देखिए, जो राज्य सरकार की जो एक भावना बनी थी राज्य सरकार के खिलाफ, जो आक्रोश था वो इस बार भी दिखाई दिया। तो ये जो राज्य सरकार के लिए भी आगे ये चेतावनी है, ये तो आगे विधानसभा चुनाव पर निर्भर करेगा कि कैसे लोकसभा चुनाव के परिणाम आते हैं। लेकिन ये इस बार ये है कि कांग्रेस जो पहले मुकाबले में दिखाई नहीं दे रही थी, वो आज ये है कि इस पूरे की पूरी सीटों को कांटे का मुकाबला बना दिया है। तो इससे कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का, कांग्रेस के उम्मीदवारों का मनोबल बढ़ना स्वाभाविक है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी को भी कम नहीं आंकना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी के पास संगठन क्षमता है, वो संगठन क्षमता
के बलबूते पर भी चुनाव का परिणाम पलट सकती है, परिणाम कुछ भी हो सकता है। तो इसलिए हालांकि कांग्रेस तो जनता पर ही निर्भर है, कांग्रेस को ये मतदान के प्रतिशत पर भी जनता पर निर्भर है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का अपना संगठन बल है, वो जो संगठन बल है उसका जो अग्नि परीक्षा होगी अब ये मतदान के दिन होगी कि शनिवार को कितना मतदान होगा। यदि मतदान शहरी क्षेत्रों में कम होता है तो इसका नुकसान भारतीय जनता पार्टी को होगा, ग्रामीण क्षेत्रों में अधिक मतदान होगा तो इसके लिए भी जो है विपक्ष इसका दावा कर सकता है कि ये उसके पक्ष में गया है, लेकिन मतदान का प्रतिशत बढ़ना चाहिए, ये लोकतंत्र के लिए भी स्वस्थ लक्षण है। और सरकार के माध्यम से भी जो चुनाव आयोग है उसके माध्यम से प्रचार भी हो रहा है और आशा की जानी चाहिए कि गर्मी के बावजूद भी लोगों में मतदान प्रक्रिया के प्रति उत्साह रहेगा। देवेंद्र, पानीपत में हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल पहुंचे, रोड शो किया, जनता से जुड़ने की कोशिश की, और उधर प्रियंका भी पानीपत में रही, सिरसा में पहुंची और चुनाव प्रचार करती नजर आई, रोड शो करती नजर आई। सवाल यह है कि जातीय समीकरण को साधने की यहां पर कोशिश दोनों ही पार्टियों की तरफ से की जा रही है, यानी विपक्षी दल भी मौजूद हैं। किस तरीके के समीकरण बनते नजर आएंगे? ब्राह्मण वोटर्स की बात की जाए, पंजाबी वोटर्स की बात की जाए, जाट वोटर्स की बात की जाए, क्या लग रहा है? देखिए सौरभ, कांग्रेस ने टिकटों का वितरण सही किया है, जातीय समीकरणों को ध्यान में रख के। सोनीपत में ब्राह्मण को, पंजाबी को, करनाल में राव दान सिंह जो बैकवर्ड क्लास से आते हैं, राव इंद्रजीत सिंह, मतलब टिकटों का बंटवारा जो किया है, बंतो कटारिया एससी वर्ग से हैं, जैसे अंबाला से हैं, तो टिकटों का बंटवारा जातीय समीकरणों को ध्यान में रखे और सभी को ये एहसास कराने का कि सबको मान सम्मान दिया है, कांग्रेस सबको साथ लेकर चलेगी। आपने पानीपत की बात की, पानीपत में आज हालांकि सिरसा में प्रियंका गांधी गई थी, वहां रोड शो हुआ, लेकिन चूंकि पानीपत में करनाल लोकसभा का जो आज कार्यक्रम था, जनसभा थी प्रियंका गांधी की, इसमें भूपेंद्र हुड्डा भी आए, दीपेंद्र हुड्डा भी आए और उदय भान भी आए, जो कांग्रेस के बड़े नेता है, जिनको एक तरह से फ्री हैंड और आजादी दी गई कि आपकी मर्जी के उम्मीदवार है, अब आपको पार्टी के हक में इनको जितवा कर लाना, इन पर जिम्मेदारी भी है, जवाबदेही भी है। जिस तरीके से प्रियंका गांधी ने आज पानीपत में मुद्दे उठाए, वो मुद्दे जो भावनात्मक तौर पर आदमी की भावनाओं को उभार सकते हैं, चुनाव का समय है, तो बहुत सारे मुद्दे ऐसे उठाए जो मेरे को लगा कि थोड़ा सा भावुक भी हो गई वो, और ऐसा भाषण जो दिल को छू लेने वाला था। अब देखना यह है कि बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं सौरभ, जिस तरीके से आज कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी के कार्यक्रम में मंच पर थे, क्योंकि वो मीडिया के जरिए, अखबारों के, टेलीविजनों के जरिए ये दिखाना चाहते थे कि हम प्रियंका गांधी के मंच को साझा करें हैं। अब सवाल यह कि कांग्रेस के जो नेता है, कार्यकर्ता, परसों शनिवार को जो मतदान शुरू 7 बजे सुबह होगा, शाम को 6 बजे चलेगा, क्या उनकी जो मोर्चाबंदी है, बूथों का मैनेजमेंट कैसा रहता है, जिसमें बीजेपी बहुत ज्यादा परफेक्ट है, मैं ये कहूंगा। ये कांग्रेस नेता जो आज प्रियंका गांधी या कल राहुल गांधी के शो में नजर आए थे, उत्साह था, नारे लग रहे थे, ये नेता अब क्या बूथ वाले दिन, मतदान वाले दिन क्या अपनी मोर्चे संभालेंगे, घरों को लोगों से बाहर ले आएंगे, उनको इंप्रेस करेंगे कि कांग्रेस आपके लिए क्या करना चाहती है। तो मोर्चाबंदी अब कांग्रेस कैसे करती है, इस पर नजरें रहेंगी, और मेरे को लगता है उसी पर दारोमदार है कि मुकाबला कांग्रेस ने दे दिया कई सीटों पर, एक आध को छोड़कर, लेकिन कांग्रेस के कार्यकर्ता, नेता, जो बड़े लीडर्स हैं, उसका मार्गदर्शन कैसा रहता है, सक्रियता कैसी रहती है, पार्टी के प्रति कमिटमेंट, लॉयल्टी कैसी रहती है, बिना ये सोचे कि मेरे को व्यक्तिगत क्या फायदा हो सकता है। तो अब सारा दारोमदार कांग्रेस का शनिवार को होने वाली वोटिंग पर है, और मेरे को लगता है कि कांग्रेस अच्छा प्रदर्शन करेगी, क्योंकि उनको लोगों का रिस्पॉन्स मिल रहा है और बराबरी के मौके कई सीटों पर लग रहे हैं। बिल्कुल। लास्ट कमेंट में वीरेंद्र जी आपसे लेना चाहूंगा, लोकसभा चुनाव का रण अब फाइनल मोड पर आ गया है, 10 सीटों पर वोटिंग होगी 25 तारीख को। अब सवाल यह है कि लोकसभा चुनाव हरियाणा के विधानसभा चुनाव का रोड मैप को तैयार कर देगा, इस बात में कितना बल नजर आ रहा है? देखिए, चुनाव परिणाम चाहे कुछ रहे, लेकिन इस चुनाव प्रचार ने संदेश दे दिया है भारतीय जनता पार्टी को भी और कांग्रेस के लिए। कांग्रेस के लिए शुभ संकेत है, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ेगा, और जो कांग्रेस पहले मुकाबले में नहीं थी, उन्होंने मुकाबला खड़ा कर दिया है, हर सीट पर खड़ा कर दिया है। और भारतीय जनता पार्टी के लिए भी संदेश है कि भारतीय जनता पार्टी केवल मोदी के नाम पर अपनी चुनाव वैतरणी पार नहीं कर सकती, उनको जनप्रतिनिधियों को काम भी करना पड़ेगा और विकास को धरातल पर लाना पड़ेगा। खाली खोखले नारों से या दावों से काम नहीं चलने वाला, जनता काम चाहती है, जनता धरातल पर काम चाहती है, और केवल मोदी के नाम के सहारे ही अगर आप रहोगे तो उसका कोई आपको लाभ मिलने वाला नहीं है। जनता में आक्रोश है, और भारतीय जनता पार्टी को इस जन आक्रोश
आक्रोश को समाप्त करने के लिए अब आगे विधानसभा चुनाव के लिए 3 महीने का जो समय बचा है उसके अंदर कुछ कर को दिखाने का लिए उनके लिए एक परीक्षा की घड़ी है। बिल्कुल कांटे की टक्कर होती नजर आएगी। 25 तारीख को वोटर्स मतदान करेंगे, किसके पक्ष में हरियाणा का सियासी माहौल बैठेगा ये तो आने वाले समय में धीरे धीरे साफ होगा। बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो प्रचार का शोर जरूर थम गया है, लेकिन अब जनता की बारी है। वोटर्स के मन में क्या है ये पहले से इसका एंटिसिपेशन करना, पूर्वानुमान लगाना बिल्कुल भी ठीक नहीं है, क्योंकि मतदाता एंड मोमेंट पर कुछ भी परिवर्तित कर सकते हैं। एक वोट में ताकत होती है, हार जीत तय करता है। 25 तारीख को जब मतदान होंगे, उसके बाद 4 तारीख को जब काउंटिंग होगी तो तस्वीर साफ होगी कि हरियाणा की जनता ने आखिर किस पर भरोसा जताया है।